ये है अपना मॉर्निंग। टोटल कैलोरीज आई एम ईटिंग 2900 किलो कैलोरीज, 188 ग्राम ऑफ प्रोटीन। लोगों ने इतना डरा के रखा है, इतना डरा दिया है कि बॉडी बिल्डिंग करते होगे तो बॉयल खाना होगा, ये खाना होगा, वो खाना होगा। भाई सिंपल खाना खाना होता है, जस्ट लाइक सिंपल राइस, वेजिटेबल, पनीर, एग। इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें क्या था और ये कॉफ़ी क्यों। 67 पॉइंट। तो ये था सुबह का ब्रेवरेज जो भी मैं अभी दिखाया हूँ। इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि उसमें क्या था और ये कॉफ़ी क्यों। कॉफ़ी का मैं बेनिफिट समझाता हूँ। फर्स्ट थिंग इज़ कि वो अलर्टनेस हो जाएगा तुम्हारा, मॉर्निंग अलर्टनेस। एंड सेकेंड इज़ तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फास्ट होगा और फैट ऑक्सीडेशन होता है और ये फैट बर्न में भी हेल्प करता है। और वो कैसे करता है, आई विल नॉट एक्सप्लेन हियर एग्जैक्टली हाउ इट्स वर्क, बट थोड़ा हेल्प करता है। तो हाउ कॉफ़ी वर्क इन योर फिटनेस, लाइक कैफीन बेसिकली। तो कैफीन इज़ गुड, तो मॉर्निंग कैफीन इज़ गुड। तो अब ये कितने देर तक रहता है, अराउंड 6 to 12 आवर ऐसा डेटा है। बट इसलिए लोग मॉर्निंग आफ्टरनून का प्रीफर नहीं करते कॉफ़ी पीना। और लेट मी एक्सप्लेन यू द ब्रेवरेज। तो सुबह का पहला जो ब्रेवरेज था मेरा, वो था वाटर, लेमन और हनी। तो वाटर इसलिए चाहिए थी कि हम रात को जितना सोते हैं उसमें जो हमारा फ्लूइड लॉस होता है, आई मीन वाटर लॉस होता है, जो उसको मेंटेन रखने के लिए, वाटर लेवल मेंटेन रखने के लिए तुम्हारा मेटाबॉलिज्म, चिड़िया है भाई, तो तुम्हारा मेटाबॉलिज्म जो एनर्जी लेवल एंड मेटाबॉलिज्म रेट है वो मेंटेन रहे। तो फर्स्ट थिंग वाज वाटर, सेकंड थिंग वाज लेमन। लेमन इसलिए कि ये एक एंटीऑक्सीडेंट है और वो तुम्हारे इम्यून सिस्टम को स्लोली बूस्ट करता है, स्लोली बूस्ट करता है ओवर द टाइम, वो अच्छा होगा। एंड आल्सो हेल्थ, स्किन हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा है। विटामिन सी वो कहीं से भी मिल रहा हो, अगर नेचुरल सोर्स से मिल रहा है विच इज़ वेरी गुड, अगर नहीं मिल रहा है तो विटामिन सी चाहिए। थर्ड था हनी। हनी को मैं अपने थ्रोट इन्फेक्शन के लिए लेता हूँ, इरिटेशन के लिए। थ्रोट इरिटेशन जो होता है, जो सुबह में बहुत ही, अभी ये आवाज़ भी थोड़ी उतनी क्लियर नहीं है, बट उसके लिए यूज करता हूँ। और अगर तुम्हें कफ भी है तो वो हेल्प करेगा। तो ये थे दो मॉर्निंग ब्रेवरेज जो मैं डेली कंज्यूम करता हूँ। और इसके बाद मैं जाऊँगा वॉक पे, मॉर्निंग वॉक जिसको बोलते हैं। सन का एक्सपोजर चाहिए मुझे। अभी इस साइड नहीं है सन, उस साइड है, तो मैं जाऊँगा, वॉक करूँगा। ये मैं वॉक करते करते तुम्हें एक सनलाइट के बारे में बताता हूँ। तो ये जो रेज़, UVB रेज़ जो होती हैं, वो तुम्हारे स्किन पे जब गिरती हैं तो वो एक स्पेसिफिक कोलेस्ट्रॉल जो होता है उस पर गिरता है, और वो कोलेस्ट्रॉल की जो एनर्जी है वो कन्वर्ट होता है तुम्हारा प्री विटामिन डी में। और वो प्री विटामिन डी से जो एनर्जी, जो हीट कन्वर्ट होता है, वो मिलता है तुम्हें विटामिन डी। और वो जो विटामिन डी होता है वो ट्रेवल करता है तुम्हारे लीवर और किडनीज़ के थ्रू। तो ये बहुत सारा मैकेनिज़्म है, मैंने तुम्हें बहुत हाई लेवल बताया। तो था ये इतना सारा मैकेनिज़्म होता है एक सनलाइट का। और एक सनलाइट का जैसे लाइक तुम्हारा वेदर है, पॉल्यूटेड एरिया है, तो जितना रेज़ तुम्हारे तक पहुंचने चाहिए, या तुम सोच रहे हो मिरर के थ्रू ले रहे हो, तो मिरर के थ्रू जो रेज़ आती है वो तुम्हारे स्किन तक पहुंचता ही नहीं है, वो बस लाइट जो से रिफ्लेक्ट होता है वो पहुंचता है।
जो एक्चुअल रेज है वो डाइवर्ट हो जाते हैं। सुबह सुबह अगर इतना अच्छा सन एक्सपोजर हो जाए तुम्हारा दिन कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। तो इतना ही ये शॉर्ट था, इतना ही रखते हैं। फर्स्ट मील ऑफ द डे। तो अगर तुम सीरियस हो या बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो, अगर तुम्हें अपना ट्रांसफॉर्मेशन करना है, रियल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये किचन स्केल तुम्हारे पास होनी चाहिए। किचन स्केल और वेट स्केल, लाइक जिससे तुम वेट अपना मेजर करते हो। तो ये दो चीज़ मस्ट है एक हेल्दी लाइफस्टाइल अगर फॉलो करते हो तो भी। तो ये किचन स्केल और तो ये चाहिए ही चाहिए, ये मस्ट है, ये मस्ट है। अगर तुम नाप और तौल के नहीं खाओगे तो दोस्त यू विल स्ट्रगल। तो ये पहला है। तो इस पे ये फर्स्ट मील ऑफ द डे, तो इसको मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितना अमाउंट में मैं हर चीज़ यूज करता हूँ। तो लेट्स स्विच द कैमरा। सब कुछ कैलकुलेटिव होता है मेरा। तो ये हो गया ओट्स फर्स्ट, 160 ग्राम हाई प्रोटीन ओट्स। ये है पीनट बटर मैं यूज कर रहा हूँ अभी पिंटोला का। मैं ये यूज करता नहीं हूँ, मैं यूज करता हूँ होल ट्रूथ का। ये आ गया था 99% वाला डार्क चॉकलेट यूज करता हूँ। तो इसको मैं 20 ग्राम यूज करता हूँ। 23 इट्स 20 ग्राम। ये हो गया बेसिक इंग्रेडिएंट। ये है पूरा कंप्लीट 250 ग्राम केला। तो ये पूरा मैं केला या पपाया 200-300 ग्राम खाता हूँ एक दिन में, केला या पपाया। तो अभी मेरे पास केला है तो केला पूरा यूज करूँगा मैं। तो केला और पपाया का जो माइक्रोज होते हैं लगभग सेम होता है, तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये देखते हैं, मुझे 300 ग्राम चाहिए टोटल। ये 250 ग्राम 250 ग्राम एंड ये 300 लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है बट ठीक है। 300 अराउंड 300 फाइन। ये थे बेसिक इंग्रेडिएंट। इसके बाद मैं वाटर डालूँगा, वार्म वाटर, और ये कुक्ड हो जाएगा 2 मिनट में, लिटरली 2 मिनट लगता है। तो ये है हाई ब्रेकफास्ट तुम कर सकते हो। और इसमें मैं डालूँगा 1 स्कूप वे, तो वो लास्ट में डालूँगा, मैं दिखाता हूँ। और मैं यूज करूँगा 5 ग्राम क्रिएटिन, वो जो कि प्योरेस्ट फॉर्म है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो ये 5 ग्राम ही यूज करना है, 5 ग्राम ही रिकमेंडेड है, 3 to 5 ग्राम। और मैं ये बताऊंगा, जब जिन्होंने ये क्रेटीन बनाया था उन्होंने पोस्ट वर्कआउट के लिए यूज़ किया था। तो जब मैं क्रेटीन वाला वीडियो बनाऊंगा तो मैं बहुत सारा कुछ बताऊंगा जो क्रेटीन के बारे में, जो तुम शायद नहीं जानते हो। तो भी सप्लीमेंट लेते हो उसको मेक श्योर करो कि लाइक उतना ही रिकमेंडेड जितना है उतना ही खाओ पियो। उससे ज़्यादा तुम्हारा हेल्प नहीं हो रहा है तुम्हारी बॉडी में। ये क्रेटीन तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ये फर्स्ट सप्लीमेंट अगर तुम चूज कर रहे हो कि कोई सप्लीमेंट लेने के लिए, तो ये क्रेटीन तुम आंख बंद करके ले सकते हो। एंड अदर सप्लीमेंट जो भी तुम यूज करने का सोच रहे हो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो मेक श्योर कि उसके डोजेस जो इतने रिकमेंडेड हैं, सर्च करो या रिसर्च करो या ऑथेंटिक सोर्स फॉलो करो, तो उससे ज़्यादा नहीं लो। लास्ट इंग्रेडिएंट इसमें मैं ऐड करूँगा वे, जो कि अराउंड 20 ग्राम होगा, 20 से 25 ग्राम होगा। और ये आज प्रोटीन भी ख़त्म हो गया, तो ये 30 ग्राम में यूज करता हूँ वो, बट आज है नहीं मेरे पास। सो लापरवाही का नतीजा दोस्त। तो ये हो गया एक कंप्लीट ब्रेकफास्ट मील, जो कि तुम एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हो इसको, और तुम अपने कैलोरी बजट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। तो लेट्स एंजॉय एंड सी यू इन द सेकेंड मील ऑफ द डे। तो सेकेंड मील ऑफ द डे प्योर वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, बिकॉज कि नवरात्रि चल रहा है और अभी मैं नवरात्रि में खाता नहीं हूँ। तो सेकेंड मील प्योर वेजिटेरियन यू कैन। ये पहली मील रेडी है, इसके माइक्रोज तुम्हें स्क्रीन पे दिख जाएंगे, ये कितनी कैलोरीज है। क्वांटिटी मैंने
जब वेट कर रहा था तो बताया ही था, और पूरे क्वांटिटी के साथ टोटल कैलोरीज भी तुम्हें दिख जाएगा। तो सेकेंड मील ऑफ द डे मैं कुक करूँगा और बताऊँगा भी। रॉ 160 ग्राम बासमती राइस, और तुम जो भी है तुम्हारे पास वो यूज़ कर सकते हो। तो मैं वेट करके ही रॉ वेट करता हूँ। तो ये हो गया 160 ग्राम, और ये है 300 ग्राम वेजिटेबल। 300 ग्राम वेजिटेबल है, तो मेरे पास 3 वेजिटेबल थे तो तीनों को मैं यूज करूँगा। ये हो गया। एंड सेकेंड चीज़, एक चीज़ स्लाइस का है, एक स्लाइस है चीज़ का। एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट यूज करूँगा, और मैं यूज करूँगा 56 ग्राम ऑफ प्रोटीन वाला ये पनीर हाई प्रोटीन वाला, जिसमें फ़ैट कम है, बहुत कम है। इसके माइक्रोज मैं तुम्हें बता दूंगा। तो ये टोटल 2 मील है, तो मैं 2 बार में ये खाऊंगा, कुक करूँगा, और मैं साथ में दिखाता हूँ कि कैसे कुक करता हूँ मैं। लोगों ने इतना डरा के रखा है, इतना डरा दिया है कि बॉडी बिल्डिंग करते होगे तो बॉयल खाना होगा, ये खाना होगा, वो खाना होगा। भाई सिंपल खाना खाना होता है, जस्ट लाइक सिंपल राइस, वेजिटेबल, पनीर, एग। अगर तुम मैनेज कर पा रहे हो रोटी भी, तो रोटी भी खा सकते हो, जो कि मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ, तो मैं राइस पे डिपेंडेंट हूँ। सो बॉयल नहीं खाना होता है। आई विल टेल यू कि कैसे कुक करना है, तो यू कैन ऑल्सो कुक एंड ईट डिलीशियस फूड एज वेल। तो क्वांटिटी मैटर करती है, ना कि बॉयल्ड और दिस दैट। तो सिंपल क्वांटिटी मैनेज करोगे तो एवरीथिंग इज गुड। तो लेट्स स्टार्ट कुकिंग। कोई भी पैन ले लो जो तुम्हारे पास हो, पैन, कढ़ाई, एनीथिंग, एंड सिंपल गैस ऑन करो एंड डन। तो ये है प्योर घी, जो कि मैं घर से लेके आता हूँ। इसमें से मैं 6 ग्राम यूज करूँगा, और मेक श्योर कि पैन तुम्हारा ज़्यादा हीट ना हो। मेथी, जीरा, कड़ी पत्ता एंड चिल्ली, एंड देन उसके बाद हम डालेंगे वेजिटेबल। थोड़ा देर के लिए इसको ढक दो ताकि ये पक जाए। टाइम फॉर कोरिएंडर, हल्दी। हल्दी सबसे पहले डालना क्योंकि ये पकता नहीं है। एंड देन सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। ये है कोरिएंडर पाउडर। पनीर मसाले, इसमें आता है अराउंड 3 से 4 ग्राम, तो 10 से 12 कैलोरीज होते हैं इसमें, ज़्यादा नहीं होता है, तो टेस्ट के लिए काफ़ी अच्छा है। के बाद जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड पनीर, चिल्ली विनेगर एंड लेमन, तो ये थोड़ा टेस्ट को इन्हांस कर देगा तुम्हारे। अब चीज़ डालूँगा मैं एग से फैट लेता था, तो अभी एग खा नहीं सकता मैं, और तो ये फैट पनीर और इससे ले रहा हूँ मैं, कंप्लीट फैट जितना मुझे चाहिए अभी। तो ये चीज़ हो गया, ये हो गया है ऑलमोस्ट रेडी। थोड़ा मैं आज जूसी रखा हूँ, नहीं तो मैं थोड़ा वैसे नॉर्मल रखता हूँ। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। इतना सिंपल सा सेकेंड मील, और ऐसा ही दिखेगा थर्ड मील भी। तो इसको मैं धीरे धीरे खाऊंगा बात करते हुए। भाई टेस्ट तो एक नंबर, जैसा मैं बनाता हूँ यूजुअली। नॉर्मली मैं कुछ देखते देखते नेटफ्लिक्स पे खाता हूँ, बट आज मैं इसका ब्रेक डाउन करता हूँ कि लोगों को लगता क्या है कि चावल हटा दो और सिर्फ हाई प्रोटीन फाइबर के साथ खाओ। तो एवरी मील में मेरे कार्बोहाइड्रेट होता ही है। तो चावल, रोटी और ओट्स प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है पोर्शन, कितना तुम खाते हो। तो ये हो गया कार्बोहाइड्रेट सोर्स, राइस। अब पनीर हो गया हमारा प्रोटीन सोर्स, एंड फाइबर के लिए मैं यूज कर रहा हूँ वेजिटेबल। फैट के लिए मैंने यूज किया था चीज़ स्लाइस। तो अभी वेजिटेरियन होने के नाते थोड़ा सा सब चीज़ मैनेज करना पड़ रहा है।
बट अगर मैं नॉन वेजिटेरियन होता तो मुझे अंडे से फैट आ जाता और चावल सेम रहता और चिकन में यूज करता। तो ये अभी वेजिटेरियन के लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और हाई प्रोटीन अगर तुम बॉडी बिल्डिंग करते हो प्रॉपर तो बहुत दिक्कत है। तो ये चीज़ मैनेज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो वो स्लाइस मेरे पास था तो यूज़ कर लिया मैंने फ़ैट के लिए। और देखो सारा कुछ है मेरे मील में, इट्स नॉट कि फ़ैट कट कर दो और ये बैलेंस करने का सोचो, हर मील में ये चारों चीज़ें हो तुम्हारे, तो उसका जो ऑब्जॉर्प्शन है बॉडी में जाएगा, उसका जो बॉडी और मसल जो यूज करेगा वो ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होगा। और कंपेयर टू प्रोटीन तुम्हें ब्लोट भी कर सकता है, और ना भी पचे तो तुम्हें लूज मोशन भी होगा। तो मेक श्योर कि ऐसा मील प्रिपेयर करो या करवाओ, व्हाटएवर जो इसे भी तुम मैनेज करना चाह रहे हो। तो विल इन्जॉय द सेकेंड मील एंड थर्ड मील ऐसा ही दिखेगा, और इसका भी डिस्क्रिप्शन ऐसे दिख जाएगा तुम्हें स्क्रीन पे हाफ हाफ करके। ये है थर्ड मील ऑफ द डे। तो ये मैं नेटफ्लिक्स देखते देखते कुछ उस पर देखते देखते खाऊंगा। इसके भी माइक्रोज जो प्रीवियसली मैंने एक्सप्लेन किया उसी का हाफ है, तो इसमें कुछ है नहीं बताने के लिए, सेम राइस और वेजिटेबल एंड पनीर। इतना खाने के बाद अराउंड 24-2500 कैलोरी खाने के बाद शाम के टाइम का वॉक तो करना पड़ता है, फिर रात को तो करना ही होता है। अदरवाइज़ इतना खाने के बाद, इतना हाई प्रोटीन डाइट के बाद थोड़ा ब्लोट होने लग जाता है। तो द प्रोसेस अगर तुम फॉलो करोगे तो बॉडी बिल्डिंग इज़ वेरी वेरी इजी ब्रो। बॉडी बिल्डिंग इज जस्ट लाइक मैथ, 2+2 4, इतना सिंपल है। बट लोग इसको इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देते हैं कि ये नहीं करोगे तो होगा नहीं, दिस दैट। इट्स वेरी वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, बॉडी बिल्डिंग इज़ वेरी सिंपल। तो ट्रस्ट द प्रोसेस, फॉलो द प्रोसेस। है लास्ट मील ऑफ द डे। ये सोया और जो वेजिटेबल्स मैंने दिखाए थे वो थे, और ये 2 रोटी है, भाकरी है, मिलेट की रोटी है। तो इसके भी माइक्रोज स्क्रीन पे दिखेंगे, मैं जैसे बाकियों के माइक्रोज स्क्रीन पे दिखाए थे वैसा इसका भी दिख जाएगा। बहुत ही बेसिक फुल डे ऑफ ईटिंग था। तो लास्ट मील ऑफ द डे ये है, मैं ख़त्म करूँगा उसके बाद वॉक पे जाऊँगा, विल सी। तो ये वीडियो होप करता हूँ मैं ज़्यादा लंबा ना हो। अगर तुम यहाँ तक देख रहे हो तो मेक श्योर कि एक लाइक सब्सक्राइब तो कर ही लेना, और अगर तुम्हें ज़्यादा अच्छा लगा तो शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। अगर तुम्हारा दोस्त अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो उसको ज़रूर शेयर करना। अगर कॉर्पोरेट में है किसी भी फील्ड में तो उसको दिखाओ कि सब कुछ पॉसिबल है, हो सकता है। तो साइनिंग ऑफ। सो टोटल कैलोरीज आई एम ईटिंग 2900 किलो कैलोरीज, 188 ग्राम ऑफ प्रोटीन, 50 ग्राम अराउंड फाइबर एंड 50 ग्राम अराउंड फाइबर एंड 62 ग्राम ऑफ फैट। तो ये सारा कुछ मैं अभी बल्क पे खा रहा हूँ। तो ये 2 महीने का चलेगा मेरा बल्क, एंड देन आई विल स्लोली कट डाउन एंड देन मेंटेनेंस पे मैं प्रेप स्टार्ट करूँगा। हाँ, तो 13-14 के स्टेप हो गया है अपना। आज संडे डन होता है। और लास्ट सप्लीमेंट में क्या यूज़ करता हूँ वो मैं दिखाता हूँ इन फ्यू सेकेंड, एंड देन गुड नाइट।